वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मदन मैथ्स ट्यूटोरियल। स्वागत है दोस्तों आपका हमारा और आपका अपना यूट्यूब चैनल मदन मैथ्स ट्यूटोरियल में। मैं फिर से एक बार हाजिर हुआ हूँ आप लोगों के लिए, है ना, पार्ट 4 में, है ना, पार्ट 4 में, है ना। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 3 वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, है ना। और आज जो है मैं वीडियो पार्ट 4 अपलोड कर दूंगा। इस सेशन में क्या होने वाला है, सबसे पहले एक बात मैं बता दूं कि ये जो वीडियो बना रहा हूँ ये क्लास 11th के बच्चों के लिए है जो मैथ्स लिए हैं, ठीक है। तो बाकी क्लासेस के बच्चे इसे ना देखें, ठीक है। सिर्फ क्लास 11 के बच्चे ही देखें। देखिए साथ साथ देखो क्लास 11, है ना। सब्जेक्ट जो है आपका मैथ्स है, टाइम आपका 1 घंटा, है ना। 40 क्वेश्चंस रहता है, फुल मार्क्स 40 रहता है, टोटल 40 क्वेश्चंस का ये ऑब्जेक्टिव रहता है जो जैक बोर्ड में आता है, ठीक है। जैक बोर्ड के बच्चों के लिए, देखिए किसके लिए है, तो जैक बोर्ड के स्टूडेंट के लिए ये होता है, ठीक है। तो बाकी बच्चे इस वीडियो से ज़्यादा लाभान्वित नहीं हो पाएंगे, इसलिए इस वीडियो को सिर्फ क्लास 11 के बच्चे ही देखें, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर हम कहाँ से कहाँ तक कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर हम पार्ट 1 में 1 to 10, पार्ट 2 में 10, 11 to 20, पार्ट 3 में 21 से लेकर 30 तक कर चुके हैं। आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर कहाँ से कहाँ तक, 31 से लेकर 40 तक, है ना। आज जो है क्वेश्चन नंबर कहाँ से कहाँ तक, 31 से लेकर 40 तक करेंगे। 31 से लेकर 40 तक आज हम लोग क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। तो चलिए पहले आपको इस वीडियो के बारे में बता दिया, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे इसका क्वेश्चन। तब तक आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है भाई, ये है क्वेश्चन नंबर 31 क्या है, द eccentricity, ECCNTRICITY, eccentricity of the hyperbola कौन सा है, x² बाय 9 माइनस y² बाय 16 इक्वल टू 1 इज ऑप्शन ए 4/3, ऑप्शन बी 3/4, ऑप्शन सी 5 और ऑप्शन डी 5/3। ये आपका क्वेश्चन है। मैं बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा कि सबसे पहले वीडियो को वो रोक दें, रोकने के बाद इसे अपने से पहले बनाएं, उसके बाद अगर नहीं बनता है तो फिर मेरा वीडियो का सहयोग लें। चलिए आशा करते हैं कि आप लोग क्वेश्चन बना लिए होंगे, और जो बच्चे नहीं बना पाए होंगे उसके लिए क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले क्या निकाला है, सेंट्रिसिटी निकालना है। किसका निकालना है, हाइपरबोला, जो इक्वेशन के फॉर्मेट में दिया हुआ है। तो क्या दिया हुआ है, x² बाय 9 माइनस y² बाय 16 इक्वल टू 1, ठीक है। ये आपका सॉल्यूशन करके दिखाते हैं। तो ये कंपेयर करेंगे तो ये कैसा फॉर्मेट में है, x² बाय a² माइनस y² बाय b² इक्वल टू 1 के फॉर्मेट में। तो अगर ऐसा मेरा हाइपरबोला का इक्वेशन होता तो इसका इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला होता √1 प्लस b² बाय a², ये फॉर्मूला। आप यहाँ देखिए आपका यहाँ पे a² कितना है 9, b² कितना है 16। तो e का फॉर्मूला क्या होता है 1 प्लस b² बाय a², मतलब 1 प्लस 16/9
इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो ये हो जाएगा 25/9 मतलब 5/3। तो 5/3 कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी आप सही है। यहाँ लिखिए आप ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऑप्शन डी इज करेक्ट। बहुत आसान था, देखिए फटाक से बन गया। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 क्या है ये? द पॉइंट -1, -2, -3 lies in dash। यहाँ पे क्या लिखा है? ऑप्शन ए फर्स्ट ऑक्टेंट, ऑप्शन बी सेकेंड ऑक्टेंट, ऑप्शन सी सेवेंथ ऑक्टेंट और ऑप्शन डी एट ऑक्टेंट। यही क्वेश्चन है। ये प्रश्न जो है आपका 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री से है, ठीक है। इसमें कुछ बातें जो है आपको याद रखना पड़ेगा कि फर्स्ट ऑक्टेंट। सबसे पहले आप तो ऐसा समझिए कि अगर हमारा, ध्यान से देखिए, ये क्वाड्रेंट से कंसेप्ट है। पहले क्वाड्रेंट QUADRANT क्वाड्रेंट। तो क्वाड्रेंट इसको फर्स्ट बोलते हैं। ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, फर्स्ट क्वाड। ये आपका सेकेंड क्वाड, ये आपका थर्ड क्वाड और ये हो गया आपका फोर्थ क्वाड। लेकिन ऑक्टेंट में 8 में होता है, ठीक है। तो इसी से आपको कंसेप्ट समझ में आएगा। देखिए ये है प्लस प्लस मतलब फर्स्ट, माइनस प्लस मतलब सेकेंड, माइनस माइनस मतलब थर्ड और प्लस माइनस मतलब फोर्थ, ठीक है। तो ऐसा समझिए फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, अब 6 सीधा यहाँ लिखे, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ और 8th, कुछ ऐसा है। तो आपको फर्स्ट वहां से देखिए क्या, प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस और प्लस प्लस और माइनस, ठीक है। ऐसा कुछ है। तो इसमें चारों के चारों प्लस जाएगा, है ना, प्लस 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 प्लस। तो ये हो जाएगा फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है। प्लस 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 फर्स्ट, माइनस प्लस प्लस आपका हो गया सेकेंड, माइनस माइनस प्लस थर्ड और माइनस सॉरी प्लस माइनस प्लस, ये हो जाएगा आपका फोर्थ। फिफ्थ में प्लस प्लस माइनस होता है। फिफ्थ में क्या होगा? प्लस प्लस माइनस। सिक्स्थ में क्या होगा? माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस। सेवन्थ में क्या होगा? सेवन्थ में प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस। और 8 में आपका हो जाता है माइनस माइनस माइनस, तीनों माइनस हो जाता है। इसमें थोड़ा सा चेंजिंग होगा, है ना। थर्ड में हमारा माइनस माइनस होना चाहिए, है ना। खैर जो भी है, यही होता है जनरली, यही होता है, ठीक है। तो प्लस प्लस माइनस प्लस सेकेंड, माइनस माइनस थर्ड और प्लस माइनस हो गया फोर्थ।
प्लस माइनस हो गया 4, ठीक है। इसको थोड़ा उल्टा कर देना पड़ेगा, ये वाला जो है यहाँ नहीं होगा। थर्ड में मेरा क्या होता है, प्लस माइनस प्लस होता है, प्लस माइनस प्लस, ये सीक्वेंस मिलना चाहिए था। अब देखिए ये माइनस माइनस और ये हो जाएगा आपका प्लस, माइनस माइनस प्लस। अब ठीक है, प्लस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस माइनस, ये हो गया। अब इसी का जस्ट यहाँ पे देखिए 4 ठो प्लस 4 ठो माइनस कर देना है। तो फर्स्ट, फिफ्थ, सेकेंड, सिक्स, थर्ड, सेवन्थ, फोर्थ, एट्थ, ऐसा होगा। अब देखिए पूछा क्या आपका, ये 3 तो माइनस है, माइनस माइनस माइनस, माइनस 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 किस में, 8 में है, 8 में। इसका मतलब ये जो है 8 ऑक्टेंट में हुआ है, 8 ऑक्टेंट में, मतलब -1 -2 -3 है ना, लाइज इन 8 ऑक्टेंट है ना, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। इसमें कुछ नहीं करना था, इसमें बस आपको ये जो डाटा है ना, इसको आपको थोड़ा सा याद कर लेना पड़ेगा। ये 3D से लिया गया है ना। एक बार आप NCERT में जाएंगे और 3D में देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए, बड़ा क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 33 क्या है, इफ द EXTREMITIS extremities of the diagonal of a square are 1 -2 3 and 2 -3 5, then the length of the side is, then the length of the side is option A √6, option B √3, option C √5, ऑप्शन डी √7। एक क्वेश्चन है आपका, स्क्वायर का अगर एक्सट्रीमिटीज दिया हुआ है डायगोनल, एक्सट्रीमिटीज का मतलब हो गया अंत बिंदु। जैसे पहले एक स्क्वायर बना देते हैं इस तरह से, ये एक स्क्वायर है, ठीक है। एक्सट्रीमिटीज डायगोनल है, मान लीजिए ये ए है, बी है, सी है, ये डी है। एक तो ये पॉइंट दिया होता है, एक ए दिया है 1 -2 3 और ये दिया हुआ है 2 -3 और 5। तो आपको डायगोनल निकालना है, इसका मतलब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में डिस्टेंस निकालना है ना। कोऑर्डिनेट्स लिखे हैं, एक्स वाई जेड है, एक्स वाई जेड है। तो जैसे हम लोग 10th क्लास में निकालते थे डिस्टेंस फॉर्मूला के माध्यम से, उसी तरह से यहाँ पर भी निकालेंगे। तो सिंपल सा लिख देंगे, लेंथ ऑफ डायगोनल, लेंथ ऑफ डायगोनल क्या होगा, तो इसका फॉर्मूला है √ क्या होगा, है ना। ये देखिए 2 में से 1 माइनस करेंगे, 2 - 1 का स्क्वायर प्लस -3 + 2 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस इधर से लेगा तो 5 - 3 स्क्वायर। बहुत आसान से बन के सॉल्व कर देना है। 1 का स्क्वायर और ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, तो 2 दूनी 4 5 6 √6 ये हो गया आपका √6 मतलब ऑप्शन ए जो है इसका क्या हो गया, सही हो गया, ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो इसे आप लोग फटाफट नोट डाउन कर ले, ताकि मैं क्वेश्चन नंबर 14 के लिए
34 के लिए जा सकूं। चलो भाई नोट करो फटाफट बच्चे लोग। अब क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर अब आ गया आपका 34। क्या है? इफ fx इज इक्वल टू sin 2x then f dash pi by 6 is equal to option A 0, option B 1, option C 1/2 और ऑप्शन डी √3/2। ये डेरिवेटिव से लिया गया क्वेश्चन है। एनसीईआरटी में आप चले जाइएगा लिमिट्स एंड डेरिवेटिव है ना, तो वहीं पर ये क्वेश्चन है। तो बहुत आसान होता है, कुछ नहीं है। एफ एक्स दिया हुआ sin 2x, एफ डैश पावर डैश का मतलब डिफ्रेंसिएशन। तो गिवन है, गिवन एफ एक्स इज इक्वल टू sin 2x। तो डी डी एक्स दोनों तरफ लगा देंगे, डी डी एक्स आप दोनों तरफ लगा दीजिए। ये हो जाएगा आपका एफ डैश एक्स, साइन का डिफरेंशिएशन होता है cos 2x और डी डी एक्स अब लग जाएगा किस पर? 2x पर। ये हो गया आपका cos 2x और इसका हो गया 2, ये आ गया 2 cos 2x। अब हमको क्या करना है? x का वैल्यू π/6 रखना है। लिखेंगे एट x इज इक्वल टू π/6। ये हो जाएगा f डैश π/6 और ये होगा 2 cos 2 इंटू π/6। 2 cos इसको काट देंगे 3 बार में, तो π/3 आएगा। π/3 मतलब कितना होता है? 60 डिग्री। cos 60 का वैल्यू 1/2। cos 60 आपको पता होगा कि cos 60 डिग्री जो होता है वो होता है 1/2। तो ये कट गया, कितना आ गया? 1। तो 1 कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका सही हो गया। ऑप्शन बी जो है आपका सही हो गया। ठीक है, एकदम आसान सा है, बस डिफ्रेंशिएशन जानिए, इसको बना दीजिए, कुछ नहीं करना है। इस तरह से आपका 34 भी कंप्लीट हो गया। इसे फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। 34 कंप्लीट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर आ जाता हूं मैं 35 के पास। क्या है? लिमिट x टेंड्स टू 1 x to the power 15 minus 1 by x minus 1 is option A 0, option B 15, option C 14 और ऑप्शन डी हो गया आपका 1। ठीक है, चलिए सॉल्यूशन करते हैं। ये आपको फॉर्मूला क्लियर करना पड़ेगा इसके लिए। लिमिट में फॉर्मूला होता है, लिमिट x टेंड्स टू a x to the power n minus a to the power n by x minus a। इसका होता है n into a to the power n minus 1। बस इसको आप याद कर लीजिए। ये क्वेश्चन आपका चुट के बनना है। देखिए, लिमिट x टेंड्स टू 1 x to the power 15 minus 1 by x minus 1। ये दिया हुआ, आपको करना क्या है? इस तरह से लिख लेना है। अगर ये 15 है तो 1 का पावर 15 लिख लीजिए और x minus 1 लिख लीजिए। देखिए इसी पे फोकस कीजिए, क्या हो जाएगा? 1 के आगे 15 गुने 1 के पावर 15 माइनस 1, मतलब 15 गुना 1 के पावर 14, यानी 15 इंटू 1 मतलब कितना आ गया? 15। तो 15 इसका आंसर हो गया। ऑप्शन बी इसका सही हो गया। देखिए कितना छोटा सा होता है ये, बस फॉर्मूला जानिए, बना दीजिए, कुछ नहीं था।
चलिए अब आता हूं मैं क्वेश्चन नंबर 36 के लिए। क्या है 36? डेरिवेटिव ऑफ cos x by 1 plus sin x with respect to x, respect to x is option A 1 square, option B 1 by 1 plus sin x, option C minus 1 by sin x और ऑप्शन डी नन। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका है। चलिए इसको बनाया जाए। सॉल्यूशन का थोड़ा लंबा जाएगा ये, क्योंकि ये डिवीजन रूल लग जाएगा इसलिए। चलिए हमको निकालना है डी डी एक्स ऑफ cos x बाय 1 प्लस साइन एक्स। पहला फॉर्मूला लगेगा 1 प्लस साइन एक्स, डी डी एक्स लग जाएगा आपका cos x पर माइनस cos x और डी डी एक्स लग जाएगा आपका 1 प्लस साइन एक्स पर। ये हो जाएगा आपका 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। इसी को सॉल्व करना है। 1 प्लस साइन एक्स, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है, फिर ये कॉस एक्स, इसका 0, साइन का होता है कॉस एक्स बाय 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। अब इसके बाद आपको इसको थोड़ा सा और सॉल्व करना होगा, है ना, और इसको थोड़ा सा आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो स्पेस नहीं तो यहाँ लिखते हैं, कोशिश करते हैं कटने का। ये हो जाएगा इंटू के निगुन माइनस साइन एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। अब क्या हो चाहिए 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। इसके बाद माइनस साइन एक्स यहाँ रख दीजिए, यहाँ पे कॉमन लेंगे तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस क्या कॉस स्क्वायर एक्स, 1 प्लस साइन एक्स होल स्क्वायर हो गया। इसका फॉर्मूला 1 हो गया, तो माइनस साइन एक्स माइनस 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। थोड़ा लंबा जाता है ये, आराम आराम से बनाइए। अब यहाँ से क्या कीजिए, माइनस कॉमन ले लीजिएगा तो 1 प्लस साइन एक्स आ जाएगा, और ये आ जाएगा 1 प्लस साइन एक्स का स्क्वायर। ये से ये पूरा कर गया, क्या बचा माइनस 1 बाय 1 प्लस साइन एक्स। ठीक है, यही आया। यानी कि ये ऑप्शन नंबर जो सी है वो सही है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो देखिए इसमें थोड़ा लंबा जरूर गया, लेकिन ये आराम से आप बना सकते हैं। ठीक है, लेटर थोड़ा छोटा छोटा लग रहा होगा, है ना, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा लंबा था। तो आप इसको क्या कीजिएगा, YouTube में एक फैसिलिटी होती है जूम करने का, थोड़ा जूम कर लीजिएगा। और अगर जूम से भी नहीं समझ में आता तो थोड़ा सा पिक्चर क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा। पिक्चर क्वालिटी जैसे ही आप बढ़ा लेंगे तो ये आपको साफ साफ दिखने लगेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 36 कंप्लीट हो गया था। अब आता है क्वेश्चन नंबर 37 का। क्वेश्चन नंबर 37, if the variance of a given data
बी 144 comma then standard deviation of that data will be option A 20736, option B 12, option C 0 और option D none। कोई नहीं। देखिए ये क्वेश्चन जो है आपका स्टैटिस्टिक्स से लिया गया है, क्लास 11th का स्टैटिस्टिक्स में चले जाइएगा, उसमें मीन डिवीजन, वेरिएंस है ना, या स्टैंडर्ड डिवीजन के बारे में बहुत अच्छे से बताया गया है। तो हमारा जैसे कि आपको पता है कि क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव है, तो लेंदी क्वेश्चन देगा नहीं, लंबा क्वेश्चन देगा नहीं। प्रयास ये रहेगा कि क्वेश्चन जो है आपका ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्मूला पर आधारित हो। तो देखिए इसमें भी वही चीज़ है, आपको एक फॉर्मूला बस याद होना चाहिए किसका देखिए वेरिएंस चाहिए और स्टैंडर्ड डिवीजन हमको पता करना है। देखो तो वेर एक्स दिया हुआ वेर एक्स कितना दिया हुआ आपका 144 दिया हुआ, और हमको चाहिए कि स्टैंडर्ड डिवीजन, इसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट वेर एक्स। इसका मतलब सिर्फ आप 144 यहाँ लिख दीजिए, इसका स्क्वायर रूट कितना होता है 12 होता है। ये इसका आंसर हो गया। 12 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी फटाक से बन गया। बस फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए और कुछ नहीं। थर्टी 37 भी कंप्लीट हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 38 में। क्वेश्चन नंबर 38 क्या है, इन अ लीप ईयर, लीप ईयर का मतलब होता है कितना दिन, 366 डेज, ठीक है ना। लीप ईयर द probability of having 53 Sundays और 53 Monday is option A 3/7, option B 2/7, option C 4/7 और ऑप्शन B 5/7। क्वेश्चन बहुत आसान है लेकिन आपको पता होना चाहिए। तो लीप ईयर में 366 दिन होता है ना। तो 53 मंडे 53 संडे होने की प्रोबेबिलिटी हमसे पूछा है ना। तो कहने मतलब संडे और मंडे का ही ना पूछा है, मतलब 2 दिन का पूछा है। तो हमको करना क्या होगा कि सबसे पहले 366 को ना 7 से भागा दीजिए। 7 से कितना सप्ताह होता है ये तो पता चले। तो 7 बचे 35 हो गया, 1 बचा 7 दूनी 14, बचा कितना 2 दिन एक्स्ट्रा बच जा रहा है। ठीक है, 2 दिन क्या बच रहा है, यही 2 दिन में आपका क्या हो सकता है, मंडे और संडे हो सकता है। यानी प्रोबेबिलिटी जो हो गया मतलब 7 दिन में से 2/7 है। तो रिक्वायर्ड जो प्रोबेबिलिटी होगा, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी जो होगा वो क्या होगा 2/7 है ना। ये 2 दिन हो गया, यानी टोटल 7 दिन ही होता है ना, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे है ना। टोटल 7 हो गया, 7 हो गया और उसमें से 2 ही है, ये 2 ही बच रहा है, इसीलिए 7 में से ये 2 होगा है ना। तो इसलिए 2/7 इसका आंसर होगा। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही होगा। ठीक है, कुछ नहीं है, बस आसान सा चीज़ है, आराम से कीजिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 39 की ओर मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 39
38 तक कंप्लीट कर चुके हैं। द प्रोबेबिलिटी of getting exactly two tails in tossing a coin thrice का मतलब क्या 3 times thrice is क्या होगा A 3/8 B 3/4 C 1/8 और B 3/2। क्वेश्चन नंबर 39 प्रोबेबिलिटी से ही लिया गया है। इससे पहले भी प्रोबेबिलिटी का ही क्वेश्चन था। प्रोबेबिलिटी में देखिए क्वेश्चन कितना भारी भारी होता है, लेकिन पूछा कितना आसान है। सोचिए, पूछता एकदम आसान से। देखिए करना क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 2 tails इन टॉसिंग अ कॉइन थ्राइस। तो सबसे पहले सैंपल स्पेस बनाएंगे। एस फॉर सैंपल स्पेस फॉर अ कॉइन टॉस्ड थ्राइस मतलब 3 बार। तो देखिए थोड़ा सा ट्री डायग्राम से समझते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पे होगा सिक्का, एक कॉइन है, ठीक है ना। ये होगा हेड और ये होगा आपका टेल। फिर यहाँ पर जो होगा हेड, यहाँ पर जो होगा टेल, यहाँ पर भी होगा हेड, यहाँ पर भी होगा टेल। फिर यहाँ पर हेड और ये हो गया टेल, हेड और ये हो गया टेल, हेड और ये हो गया टेल, हेड और ये हो गया टेल। देखिए एच एच एच, सैंपल स्पेस का क्या बनेगा, एच 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 पहला, फिर एच एच टी, फिर एच टी एच, एच टी टी, ठीक है। फिर टेल से स्टार्ट करते हैं। तो टेल हेड हेड, टेल हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल टेल, ये कुल मिला के 8 ठो सैंपल स्पेस बनेंगे। हमसे पूछा क्या है, एग्जैक्टली 2 tails। तो ये जो है ये मेरा क्या है, 2 tails वाला। तो 2 टेल कहाँ कहाँ आ रहा है, 2 टेल देखिए कहाँ कहाँ है। एक तो यहाँ आ रहा है, एक ये हो गया, एक यहाँ आ रहा है, एक यहाँ आ रहा है। 3 ठो सेशन, मतलब कौन कौन आ रहा है, एच टी टी 1, टी एच टी 2 और टी टी एच 3। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो गया, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है ना, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई मतलब क्या हो गया 3/8, 3/8 मतलब 3 तो 8 में से 3 ही ऐसा सिचुएशन है जहां पर आपका 2 ही टेल आएगा। यानी ऑप्शन ए जो है इसका फिर से सही हो गया। ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। ऑप्शन ए इसका सही हो गया, ठीक है। इसको लिख लीजिए। चलिए आज का हम लोग लास्ट क्वेश्चन नंबर 40 स्टार्ट करेंगे। देखिए बच्चा लोग, तो आज का लास्ट क्वेश्चन और इस सीरीज का भी लास्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 40 लिख देता हूँ। 40 नंबर क्वेश्चन, द probability of getting a total of 10 in a single throw
single throw of two dice is option A 1/9, option B 1/6, option C 1/12 और ऑप्शन डी 5/36। सॉल्यूशन करते हैं इसका। क्या है भाई, दो ठो डाइस है, सपोज देखिए आपको पता होगा दो ठो डाइस है तो एक ठो डाइस यहाँ पे डाइस बना देते हैं, है ना। तो इसका 6 पॉसिबिलिटी होगा, 1 2 3 4 5 और ये हो गया 6। अब इस 1 में फिर 6 होगा, 1 2 3 4 5 और 6। फिर यहाँ पर भी इसी तरह से 1 2 3 4 5 6। फिर यहाँ पर भी होगा 1 2 3 4 5 और 6। यहाँ पर भी होगा 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर भी होगा 1 2 3 4 5 और 6। यहाँ पर भी होगा 1 2 3 4 5 और 6। तो यहाँ से क्या क्या हो रहा है, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। तो सैंपल स्पेस क्या क्या बनेगा, देखिए 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 और 1 6। इससे कंप्लीट हो गया, जैसे 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। फिर उसी तरह से 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, है ना। ये क्या जाएगा 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। फिर क्या होगा 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6। फिर क्या होगा 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6। 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6। और लास्ट में 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 और 6 6। देखिए इस तरह से 36 ठो डाटा हो गया इसका, ठीक है। इसको थोड़ा मिटा देते हैं, इसी डाटा से तैयार कर लिए तो मिटा देते हैं, इसका जरूरत नहीं है। इसी डाटा से आपका क्या किया, इसको हम तैयार कर दिए, ठीक है। अब हमको इवेंट में क्या बोला, टोटल ऑफ 10 बोला, 10 देखिए 10 का 6 या 6 4 10 ना, देखिए ये वाला डाटा देख रहे हैं ना, 6 4 5 5 4 6 ही ऐसा है जो 10 होता है। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस हो गया आपका 36, ठीक है। ये क्या क्या बना, टोटल ऑफ 10, है ना। इवेंट ऑफ गेटिंग अ टोटल का मतलब सम ऑफ 10। क्या क्या आ जाएगा इसका, 6 4 5 5 और 5 6। देखिए 6 4 10 5 5 10 5 6 10। तो नंबर ऑफ इवेंट कितना हो गया, नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट हो गया 3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट का फॉर्मूला होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई बाय नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस। इसमें 3 है, इसमें 36 है, काट दीजिएगा तो 1/12 आएगा। तो 1/12 कहाँ आ गया, ऑप्शन नंबर सी में। इस तरह से आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो गया, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। इस तरह से हमारा 40 क्वेश्चन का जो सीरीज था मॉडल सेट पेपर का कंप्लीट हो गया। मुझे बहुत खुशी हो रहा है कि आप लोगों के सामने एक सीरीज कंप्लीट हुआ।
अब नया वीडियो में हम लोग एक नया चीज़ स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये क्लास 11 का एग्ज़ाम के लिए इसको बनाया गया था, है ना। तो ये एग्ज़ाम सारा ख़त्म हो गया है। अब हम लोग जो है प्रोजेक्ट रेल जो चल रहा है उसका क्वेश्चन हम धीरे धीरे डालेंगे, और साथ में ही कुछ नया भी डालेंगे जो आपको बड़ी मज़ा आएगा, है ना। तो इसमें आपको मैथ और साइंस क्लास 10 का जो फिजिक्स है, जैसे 4 चैप्टर है, उसका पूरा का पूरा जो है वीडियो डाल देंगे हम आपको। हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए, इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए भी डालेंगे, लेकिन थोड़ा सा भी टाइम है ना, क्योंकि वीडियो अपलोड होने में बहुत टाइम लग जाता है, इसलिए। ओके बच्चा लोग, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।